गुड मॉर्निंग बच्चों। मानव भूगोल के अध्ययन की इस अगली कड़ी में आज हम जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या में हम वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जनसंख्या वितरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जनसंख्या वितरण का अर्थ है जनसंख्या अर्थात लोगों का धरातल पर बिखराव, अर्थात लोग किस तरह से धरातल पर या भूभाग पर वितरित हैं। धरातल के कुछ हिस्सों पर आप देखेंगे कि लोग ज़्यादा रहते हैं, आबादी घनी रहती है। कुछ हिस्सों पर आबादी कम रहती है। ये वही हिस्से हैं जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, पठार कहते हैं। लेकिन जो मैदानी इलाके वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। एक उदाहरण है आपके सामने। तो 10% क्षेत्र पर 60 या 90% अगर कहें तो 90% जनसंख्या निवास करती है। मात्र 10 देशों में विश्व की 60% जनसंख्या रहती है। वो देश हैं चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, रूस है, मैक्सिको। ये 10 देश हैं जहाँ पर विश्व की 60% जनसंख्या रहती है। क्यों रहती है? प्रश्न ये है कि कुछ लोग निश्चित क्षेत्र, निश्चित प्रदेश में ही क्यों रहना चाहते हैं। निश्चित प्रदेश में क्यों रहना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें आना होगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर नज़र दौड़ानी होगी। तो उसके जो कारक हैं आपको समझ में आ जाएगा क्यों लोग रहना चाहते हैं। पहला है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में जल की उपलब्धता है, भू-आकृति है, जलवायु है, मिट्टी का स्वरूप है, प्राकृतिक आपदाएँ हैं। हालांकि कुछ ये आपकी किताब में 4 चीज़ दिया, ये नहीं दिया है, मैंने ये आपको अलग से बताया है। जल की उपलब्धता, आपने सुना है जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। मनुष्य वहीं पर रहता है, ज़्यादातर मनुष्य निवास वहीं बनाता है जहाँ पर जल की समस्या न हो, जल आसानी से उपलब्ध हो जाए। आपने देखा होगा कि दुनिया के बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े मानव अधिवास कहाँ पर बसे हुए हैं? नदी के किनारे। नदी के किनारे बसे हुए हैं। नदी के किनारे बसे हुए। क्यों बसे हुए हैं? आसानी से उनको पानी मिल जाती है। उनका जो गंदा पानी है नाले के रूप में उसमें जाके गिरता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसीलिए। दूसरी चीज़ पीने का पानी। पीने का पानी जहाँ मिलता आदमी वहीं रहता है। पठारों पर पानी जल्दी मिलता नहीं है, पहाड़ों पर पानी मिलता नहीं है, रेगिस्तान पर पानी मिलता नहीं, इसलिए लोग वहाँ पर कम रहते हैं। दूसरा है भू-आकृति। भू-आकृति से मतलब है धरातल का रूप कैसा है। पठारी है, पहाड़ी है, मैदानी है, समुद्री है, क्या है। तो इसको हम ये देखेंगे कि मैंने अभी बताया आपको कि पहाड़ पर आदमी कम रहते हैं क्योंकि वहाँ आने जाने की दिक्कत होती है, खेती करने की दिक्कत होती है, पानी की दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। खेती नहीं कर पाता आदमी, खाएगा क्या, पानी नहीं पाएगा, पिएगा क्या। वहाँ पर कम लोग रहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो आने जाने की। मैदान में लोग ज़्यादा रहते हैं। सारी चीज़ें मैदान में मिलती हैं। मैदान नदियों द्वारा बनाए गए हैं। जाहिर सी बात है जो मैदान नदी द्वारा बनाया गया होगा उसके नीचे पानी, जो भू धरातली जल होता है
वो बहुत बढ़िया मिलता है। भूमिगत जल जिसको हम कहते हैं आसानी से मिल जाता है। हैंडपम्प और नलकूप और कुआं के माध्यम से लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये मैदानी जो इलाका है यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैदान में कि आने जाने की सुविधा बढ़िया रहती है, इसलिए वहाँ पे लोग रहते हैं ज़्यादा। जलवायु, जनसंख्या वितरण को जलवायु भी प्रभावित करती है। लोग जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी वहाँ नहीं रहेंगे, रहना बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरियाँ हैं इसलिए वहाँ पे हैं। दूसरी चीज़, जहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है जैसे रेगिस्तान, वहाँ पे नहीं रहना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, और गर्मी ज़्यादा, अगर आपको गर्मी लग जाए, लू लग जाए, गर्मी लग जाए तो आपकी क्या हालत होती है आप समझ सकते हैं। तुरंत एसी में भाग जाएंगे, पंखा चला लेंगे, हैं, जाहिर सी बात है। जहाँ पर हमेशा ही रहता है वहाँ पर क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। बारिश वाले क्षेत्रों में भी जहाँ की जलवायु बारिश साल भर वर्षा होती, वहाँ पर भी कुछ भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ पर कम लोग रहते हैं। कम वर्षा होगी वहाँ पर लोग कम रहते हैं। मध्यम जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। मिट्टी का स्वरूप, मिट्टी का स्वरूप से अर्थ ये है कि मिट्टी किस तरह की, उसमें उपजाऊपन का गुण है कि नहीं, अन्न उत्पादन कर सकती है कि नहीं, वहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं बसाव करते हैं। जहाँ पर पठारी मिट्टी मिलती है, जहाँ पर रेगिस्तानी मिट्टी मिलती है, जहाँ पर बालू मिलता है, अनुपजाऊ भूमि जहाँ मिलती है वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो अन्न उत्पादन की योग्य नहीं होती। प्राकृतिक आपदाएँ, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है। जहाँ पर जैसे भूकंप आने की संभावना है, जहाँ पर ज्वालामुखी फटने का डर है, जहाँ पर तूफान आने की संभावना ज़्यादा होती है, वहाँ पे लोग कम रहते हैं। ये भी एक कारण है। दूसरा हम महत्वपूर्ण अगर मुख्य कारण समझें तो ये आर्थिक है। आर्थिक कारण में खनिज है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, संचार एवं परिवहन है। आपको किताब में मिलेगा, हम इसको समझा दे रहे हैं। खनिज जहाँ मिलता है लोग वहाँ पर बसते हैं। आपने नाम सुना होगा झरिया, है, रानीगंज, आपने झरिया, रानीगंज, है, गिरिडीह, ये सब नाम सुने होंगे आप। ये क्यों प्रसिद्ध है? ये पर्टिकुलर किसी खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आप गांव में भी सुनते होंगे कि कोई नौकरी कर रहा था, कोई बूढ़ा बुजुर्ग नौकरी कर रहा था, रिटायर हुआ है, तो कहाँ काम कर रहा था? झरिया में। झरिया में क्या मिलता है? कोयला। रानीगंज में क्या मिलता है? कोयला। गिरिडीह में लोहा मिलता है। ये खनिज पदार्थ हैं जहाँ पर लोग खनिज निकालने के लिए जाते हैं, वहीं बस जाते हैं, उनका पूरा परिवार चला जाता है, आसपास की में दुकानें बन जाती हैं, एक बहुत बड़ा शहर बन जाता है, एक बहुत बड़ा अधिवास का केंद्र बन जाता है। तो ये है खनिज। नगरीकरण, शहरों में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। क्यों? शहर मनुष्य को रहने का एक आकर्षक केंद्र माना जाता है। वहाँ पे चकाचौंध है, इसलिए लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ज़्यादा जो आबादी मिलती है, घनी आबादी, वो नगरों में ही मिलती है। यहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा हैं, पढ़ने की सुविधा, लिखने की सुविधा, आने जाने की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, और जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो नगर में ही मिलती हैं, इसलिए लोग ज़्यादा हो। औद्योगिकरण, अगर किसी सुनसान एरिया में उद्योग स्थापित कर दिया जाए तो वहाँ पर काम करने के लिए लोग आएंगे। एक उद्योग पर ये एक शहर बस जाता है, एक अधिवास बस जाता है,
टाटा नगर का आप लोग नाम सुने होंगे। टाटा नगर क्यों है भैया, ये क्यों है? टाटा नगर का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसको टाटा जमशेद जी ने स्थापित किया है। जमशेद सर, जमशेद जी टाटा, सर जमशेद जी टाटा ने इस नगर को बसाया है। मैंने बताया था स्वर्ण रेखा और खरकई, स्वर्ण रेखा और खरकई दो नदियां थी, इसी बीच में एक सांकची ग्राम था, वहीं पर टिस्को की स्थापना हुई। टिस्को की स्थापना हुई। ये टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वही स्थान है जो टाटा नगर आज कहलाता, क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर बस गया। तो वैसे बहुत सारे, भिलाई है, राउरकेला है, नोएडा है, जालंधर, ये लुधियाना है, सूरत है, बहुत सारे बड़े बड़े शहर जो हैं ये कल कारखानों की वजह से ही विकसित हुए हैं, वहाँ पे जनसंख्या का बसाव जाता है। अगला संचार एवं परिवहन। परिवहन की सुविधा, आने जाने, परिवहन का मतलब आने जाने की सुविधा, सामान ले जाने की सुविधा, आवागमन की सुविधा जहाँ पर रहती है, जैसे रेल वाली सुविधा है, सड़क वाली सुविधा है। पहाड़ी क्षेत्रों में कम मिलती है, मैंने बताया, रेगिस्तानी क्षेत्रों में कम मिलती है, और पठारों में भी कम मिलता है। जो इलाके मैदानी होते हैं वहाँ पर ये सुविधा ज़्यादा मिलती है, इसलिए वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। लोगों का काम आसानी से होता है। मुंबई में आपने सुना होगा, मुंबई में इतना घना क्यों बसा हुआ है? वहाँ की जो लोकल ट्रेनें हैं वहाँ की लाइफ लाइन कही जाती है। क्यों? आप जाके देखिए, वहाँ पे आप वहाँ पर पाएंगे हर 2 मिनट में एक ट्रेन दौड़ रही है, भरी हुई ट्रेन जाती है। आदमी 4-4, 10-10, 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर से आके जाके ड्यूटी कर रहा है। अरे 30-30 तो छोड़िए, 100-100 किलोमीटर दूर से आके नौकरी कर रहा है और जा रहा है आराम से। तो ये है। अगला कारण है धार्मिक कारण। क्या बात है, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण ऐसा कारक है कि धर्म विशेष के लोग अपने ही लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग केंद्रण होता है, धार्मिक केंद्र जहाँ होता है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। धार्मिक स्थानों पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे बनारस हुआ है, इलाहाबाद है, इसको संगम नगरी बोलते हैं, हरिद्वार हुआ है, उज्जैन है, नासिक है, वो जगन्नाथपुरी है। ये सब स्थान जो धार्मिक हैं वहाँ पे लोग विशेष कारणों से रहते हैं। पूजा अर्चना है, वहाँ पे लोगों का रोज़गार भी कुछ लोगों का मिलता है। तो कुछ लोग वहाँ पे पूजा पाठ की सामग्री बेचते हैं, कुछ लोग पूजा करवाते हैं, कुछ लोग पूजा करने जाते हैं। तो वहाँ पर एक अधिवास का बड़ा केंद्र स्थापित हो जाता है। सामाजिक कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक, लोगों का रहन सहन, लोगों का आचार विचार, लोगों की बोलचाल, ये प्रभावित करता है कि मनुष्य उस स्थान पर रहेगा अथवा नहीं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है आदमी के रहने का। लोग वहीं पर ज़्यादा पसंद करते हैं रहना जहाँ पे उनके आचार विचार, हाव भाव लोगों से मिलते हैं। राजनीतिक कारण, ये भी एक कारण है। इसमें आता है मुख्य रूप से युद्ध आता है। युद्ध अगर कहीं होता है तो लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं, वहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं। प्राय जहाँ जहाँ आपने देखा इसराइल और फिलिस्तीन के बीच एक लंबा युद्ध हुआ था।
उसके जो तटीय क्षेत्र हैं, जो सीमावर्ती इलाके, वहाँ पे लोग कम रहना पाते हैं। तो कोई भी देश होगा जहाँ पर युद्ध का खतरा मंडराएगा, वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो यह है राजनीतिक कारण। और भी इसके कारण हैं, जैसे एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध ठीक है कि नहीं है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, ठीक है ना। ये सब कारण है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।